हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपने पेपर थर्ड का नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल फंक्शन। तो बच्चे स्पेशल फंक्शन के अंदर आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है, जिसे हम यूनिट फर्स्ट कह रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसल फंक्शन। तो बच्चे अब आप अपनी स्पीड बढ़ा दो पढ़ने की और इसको फटाफट से सारा कुछ लर्न करना भी स्टार्ट कर दो। तो बच्चे आज की क्लास में हम अपने पेपर थर्ड का यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बेसल फंक्शन। तो बच्चे बेसल फंक्शन आपको लाप्लास वाले नोट्स में थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये दिख जाएगा चैप्टर आपको। तो बच्चे ध्यान से सुने, बेसल फंक्शन के लिए ये बेसल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पेपर में सेक्शन ए में बेसल इक्वेशन पूछ सकता है कि बेसल इक्वेशन लिखें, तो आप उसके अंदर फिर ये इक्वेशन या फिर इसका ये वाला फॉर्मेट लिख कर आओगे। तो पढ़ते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड डिग्री ऑर्डर में है। तो d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट बंद y इज इक्वल टू 0। बच्चे इस इक्वेशन को बोलते हैं बेसल इक्वेशन। अब हाईएस्ट इसमें एलसीएम ले लो, तो बच्चे इसका एलसीएम आएगा एक्स स्क्वेयर। तो इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वेयर। जो एलसीएम एक्स स्क्वेयर लोगे वो 0 के साथ जाकर क्या हो गया 0, और फिर एक्स स्क्वेयर एलसीएम लिया है तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स था तो एक एक्स से ही होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको भी क्या ही कहते हैं बच्चे, बेसल इक्वेशन। या इसको और फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं बच्चे, d2/dx² को लिख सकते हो कैपिटल डी स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर कैपिटल डी स्क्वेयर वाई, एक्स d/dx को लिख दिया कैपिटल डी और वाई चल ही रहा है, और प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। और पूरे में से अगर y कॉमन ले लें तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है बेसल इक्वेशन की। तो कुल मिलाकर आप तो बस ये एक फॉर्म याद रख लो कि दैट इज़ कॉल्ड बेसल इक्वेशन। अब बच्चे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y के बच्चे ऑर्डर 2 है तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो जो 2 वैल्यूज़ आएंगी उनको हम कहेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। तो लिखते हैं, इज कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। यहाँ पर n जो है वो एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसको सोल्व करके जो सॉल्यूशन आएंगे इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसल फंक्शन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय jnx। एक सॉल्यूशन का नाम तो रखेंगे, j के पैरों में n और ब्रैकेट में x, ब्रैकेट में x ऊपर है n पैरों में है, और j माइनस n ब्रैकेट x। तो बच्चे एक सॉल्यूशन को jnx से और एक सॉल्यूशन को j माइनस nx से। अब जो jnx सॉल्यूशन है उसको कहेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और जो j माइनस nx है उसको हम जानेंगे बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो अभी तक की थ्योरी में ये बेसल इक्वेशन है। इसको सोल्व करने पे जो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक का नाम jnx और एक का नाम j माइनस nx। jnx को बोलेंगे बेसल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड और इसको बोलेंगे बेसल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इतनी सी थ्योरी अगर आपको सेक्शन ए में पूछता है तो आप लिख कर आ सकते हैं। उसके बाद बच्चे ये दोनों एक्सपेंशन याद रखने हैं, इनका डेरिवेशन बिल्कुल लास्ट में करके भी दिखाएंगे। तो एक बार के लिए याद कर लो बच्चे, jnx का फॉर्मूला एक बार मुश्किल लगेगा पर जैसे इस चैप्टर में आगे जाएंगे ये चैप्टर बहुत सिंपल है बच्चे। तो फ्री का यूनिट फर्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर साल आ जाते हैं। तो बच्चे jnx का एक्सपेंशन समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 की होल पावर n प्लस 2r। तो बच्चे फट से आप फटाफट बोले मेरे साथ, jnx इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस 2r। तो बच्चे अगर तुमने jnx का फॉर्मूला याद कर लिया तो j माइनस nx को याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर n की जगह माइनस n आ जाएगा और इस n की जगह भी माइनस n। तो हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, j माइनस nx को तो हम खुद बना लेंगे। ऐसे ही अगर j n प्लस 1 बनाना होगा तो n की जगह n प्लस 1, ऐसे ही j n माइनस 1 बनाना होगा तो n की जगह n माइनस 1। तो हमें तो बेसिकली jnx याद रखना है, तो उसको आप याद कर लीजिए। अब बच्चे इनके रिकरेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेसल इक्वेशन के रिकरेंस रिलेशंस डिराइव करो। तो 6 रिकरेंस रिलेशन है बेसल के, तो वो 6 की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, या फिर वो इंडिविजुअल आपसे पेपर में कोई भी रिकरेंस रिलेशन देखकर उसकी डेरिवेशन पूछ सकता है। तो आप तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओ, आप ये रिजल्ट्स भी याद रखोगे क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हम ये डायरेक्ट रिजल्ट बुलाएंगे। अब इतना बड़ा डेरिवेशन करके कोई देखेंगे पेपर में, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस में हमें रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करना है और उसकी हेल्प से वो सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, तो हम इतनी बड़ी डेरिवेशन करके कोई देखेंगे।
तो बच्चे ये सिर्फ 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, उनकी डेरिवेशन मैं सिखाता हूँ। तो पहले 2 रिकरेंस रिलेशन अगर याद कर लोगे तो अगले 2 याद करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो टोटल 6 रिकरेंस रिलेशन है। पहले नंबर पे रिकरेंस रिलेशन है बच्चे एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स, ये इक्वल टू का साइन है, एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स। तो बच्चे ये जो पैरों में n जो है वो पैरों में है और x जो है वो पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, हमें ये पूरी इक्वेशन डिराइव करनी है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने का तरीका बच्चे ये खुद हिंट दे रहा है, कहीं ना कहीं हमें जे एन एक्स चाहिए, तो हमने जे एन एक्स का एक्सपेंशन अभी याद किया, उसको बुला लिया। तो समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस 2r। अब कहीं ना कहीं जे एन एक्स निकाल लिया है बच्चे, तो उसका कहीं ना कहीं हमें डेरिवेटिव भी करना है। मतलब LHS को ध्यान से देखकर सारा काम कर दिया। तो रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट अगर आपको जनरेट करना है, इसे बोलते हैं फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन बेसल फंक्शन का। तो इसको जनरेट करना है तो आप LHS की सारी तैयारियां कर लो। तो आपने सबसे पहले जे एन डैश अगर निकालना है तो जे एन चाहिए, बुला लिया। फिर उसका डैश, तो हमने इसका डैश किया, डैश का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चे इस क्वांटिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो करो मेरे साथ, जे एन डैश एक्स समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़ फैक्टोरियल r एज इट इज़ गामा n प्लस आर प्लस 1 एज इट इज़ -1 की पावर r एज इट इज़, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इन क्वांटिटियों में x है ही नहीं, इसमें x है। बच्चे x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n -1, तो n प्लस 2r आगे आ जाएगा और x/2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1। और बच्चे x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमने बेसिकली x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। अब जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो जे एन डैश एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो रखा है, x से। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से। तो बच्चे यहाँ पर x लग जाएगा और यहाँ पर जो x से मल्टीप्लाई किया है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, एक ही बात है। तो x/2। तो बच्चे बाकी पूरा स्टेप एज इट इज़ है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की। अब थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन, बच्चे ये x/2 की पावर 1 है और ये x/2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी। तो बच्चे +1 पावर जब इस -1 के साथ जुड़ेगा तो x/2 की पावर सिर्फ n प्लस 2r रह जाएगी। तो x/2 की पावर n प्लस 2r, ये चीज़ सेम, ये चीज़ सेम, बाकी सब कुछ सेम और ये चीज़ चल रही है। अब इतना काम करने के बाद आप लोगों ने इस स्टेप को सेपरेट करना है। तो बच्चे n के साथ ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई और x/2 की पावर भी मल्टीप्लाई और इस 2r के साथ भी ये पूरा स्टेप मल्टीप्लाई और ये वाला भी पूरा स्टेप मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो n का मल्टीप्लाई इन दोनों से और 2r का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से। तो यहाँ पर सेपरेशन कर दिया। तो ध्यान से देखें, n ये वाला पूरा स्टेप एज इट इज़ और x/2 की होल पावर n प्लस 2r एज इट इज़, फिर प्लस का 2r, तो प्लस का 2r, ये इतना इतना स्टेप, इतना इतना स्टेप और x/2 की पावर n प्लस 2r, x/2 की पावर n प्लस 2r, इतना तो हो ही गया सेपरेशन। प्लस ये जो लास्ट टर्म मैंने सेपरेट किया उसमें मैंने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। तो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस लास्ट वाले स्टेप में। तो 2r के साथ ये चीज़ भी गई, ये चीज़ भी गई और x से मल्टीप्लाई और x से क्या कर दिया, डिवाइड। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, तो पहले तो ये देखो, ये n तो एज इट इज़, बाकी ये वाला पूरा स्टेप एक साथ, प्लस ये वाला स्टेप एज इट इज़, r भी देखो एज इट इज़, और ये जो 2 है और ये जो x है, 2 को नीचे लेकर जाएंगे तो x/2 बन जाएगा। x/2 की पावर कितनी है, 1, ऊपर जाकर x/2 की पावर -1, तो ये x/2 की पावर n प्लस 2r है और ये 2 नीचे लेकर जाएं और फिर उसकी पावर तो है 1 और ब्रैकेट ऊपर लेकर जाएंगे तो x/2 की पावर -1। तो आधार सेम है, बेस सेम है, पावरें जुड़ जाएंगी तो x/2 की पावर हो जाएगी n प्लस 2r माइनस 1। तो x/2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1। तो ये बेसिकली जो चीज़ मैंने राउंड कर रखी है वो x/2 इसके साथ लगकर पावर -1 ऐड हो जाएगी। तो पावर -1 ऐड हो जाएगी। बाकी स्टेप देखो एज इट इज़ चल रहा है, ये पूरा स्टेप एज इट इज़, ऊपर एक x और एक r, ये एज इट इज़। अब उसके बाद बच्चे x को बाहर कर दिया क्योंकि समेशन r के ऊपर लगा हुआ है तो x पे उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इस x को कर दिया बाहर। इस x को नहीं कर सकते क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट की पावर r की टर्म्स में भी है, तो ये बाहर नहीं आएगा। तो बच्चे ध्यान से देखना,
ये एन तो चल ही रहा था, ये वाली पूरी चीज़ जे एन एक्स, तुमने जे एन एक्स का फॉर्मूला याद कर रखा है, समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस 2 आर। तो ये पूरी चीज़ तो बन गई जे एन एक्स। कहीं ना कहीं देखो हमारी इक्वेशन बनने लग गई। अच्छा x बाहर निकाला ही हुआ है हमने, और अंदर क्या बचा हुआ है -1 की आर। अच्छा ये आर को मेरे को कैंसिल आउट करना है, तो नीचे से आर फैक्टोरियल में से बाहर निकालूंगा, तो बच्चे नीचे से अगर आर बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा r-1 फैक्टोरियल। तो आपको अगर नहीं पता तो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लिख लो, फैक्टोरियल n का मतलब होता है अगर n बाहर निकालोगे तो अंदर n-1 फैक्टोरियल। तो बच्चे अगर तुम नीचे से r को कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा r-1 फैक्टोरियल। तो देखो r-1 फैक्टोरियल, r कॉमन निकाला हुआ है, उस r से वो r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अच्छा बाकी स्टेप एज इट इज़, ये पूरा स्टेप एज इट इज़। अब ये करने से हमें ये समेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर r को 1 रखेंगे हम, तो बच्चे r को 1 रखते ही यहाँ पर ये स्टेप, एक बार अगले स्टेप में बता रहा हूँ ये पूरी कैलकुलेशन आपको। तो देखो x चल ही रहा है, समेशन r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी चल ही रहा है, -1 की पावर r चल ही रहा है, x/2 की पावर n प्लस 2r-1 भी चल ही रहा है, और गामा n प्लस r प्लस 1 भी चल रहा है। अब बच्चे यहाँ पर, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, देखो r कॉमन लेंगे तो r-1 फैक्टोरियल, और r से r तो कैंसिल आउट हो गया, पर r-1 फैक्टोरियल में अगर r को 0 रखेंगे तो 0-1 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव पे काम नहीं करता। तो जब आप नीचे से ये r कॉमन लेकर इससे कैंसिल आउट करवा रहे हो और अंदर फैक्टोरियल r-1 बच रहा है, तो आप यहाँ पर r को फिर 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू कर दोगे। तो उसने ये स्टेप डायरेक्ट लिख के यहाँ पर नीचे रीज़न समझा दिया कि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए लिमिट r बराबर 1 से इन्फिनिटी चेंज हुई है। पहले r बराबर 0 से इन्फिनिटी था, अब जैसे आपने r कॉमन निकाला तो अंदर r-1, और r-1 में जब आप r को 0 रखोगे तो -1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल नेगेटिव पे काम नहीं करता, तो आपने r को भी चेंज करना है, तो 0 से ना करके 1 से शुरू करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बात आपको अलग से नोट करवा दी। अब x चल ही रहा है और बाकी सारे स्टेप अब जो बच चुके हैं, r से r खत्म हो चुका है, और बाकी बचे हुए स्टेप एज इट इज़ लिख दिए। इतना करने के बाद बचे ये r बराबर 1 है, 1 को मन ही मन इधर लेकर जाएंगे तो r-1 बन गया, उस r-1 को एक नाम दे दिया s। तो बच्चे इस 1 को इधर ले गए तो r-1 बन गया, उसको लिख दिया s। तो s बराबर 0 से स्टार्ट हो गया। भाई सोचो ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, r-1 तुमने नाम क्या दे दिया s, और जब 1 को इधर लेकर गए थे तो इधर 0 बन गया था, तो s बराबर 0 से, और ऊपर लिमिट में कोई चेंज कर ही नहीं रहे तो इन्फिनिटी, -1, और r की जगह सारी टर्म्स लिख दो s की टर्म्स में, तो -1 उधर जाकर प्लस, तो r की जगह s+1। अब इस वाले पूरे एक्सपेंशन में r की जगह s में कन्वर्ट कर दो, तो -1 की पावर s+1, r की जगह s+1 रखा तो s+1, -1 +1 से -1 कैंसिल आउट, s फैक्टोरियल। इधर भी बच्चे r की जगह हमने रख दिया s+1, तो n प्लस s+1 + 1 + 2 मत लिखना उसको, हालांकि 1 और 1 जुड़कर 2 हो रहा है, पर हम नहीं लिखेंगे। x/2 की पावर n + 2 एज इट इज़, r की जगह रखेंगे s+1, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है उसने, r की जगह s+1 रखेंगे तो 2s + 2, प्लस का 2 और माइनस का 1, बच्चे प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये क्या बचा, सॉरी वापस बता रहा हूँ, r की जगह s+1 रखोगे तो 2s + 2, और बचे प्लस का 2 और माइनस का 1 सोल्व होकर बचेगा प्लस का 1, तो x/2 की पावर n + 2s + 1, तो ये बन गया x/2 की पावर n + 2s + 1। तो ये स्टेप अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको लिख लो, x/2 की पावर n + 2s + 1, तो 2s + 1, ये ऐसे बड़ा बड़ा लिख लो, ठीक है। ये स्टेप वापस लिखा हुआ है। अच्छा -1 की s को ब्रेक कर दिया, -1 की s और -1 की 1, माइनस ये वाला बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर ये स्टेप आ जाएगा माइनस का, x चल ही रहा है, और बाकी पूरी चीज़ बच्चे, बाकी पूरी चीज़ को बोलेंगे jn+1 × x। कैसे बोल सकते हैं वो अभी आप, जो jnx आपने रट्टा मारा हुआ है उसमें n की जगह n+1 रख दो, तो आपको ये पूरी चीज़ दिखाई देगी। ये -1 तो बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो भी चीज़ बच गई वो पूरी की पूरी वैल्यू है jn+1 x की। क्योंकि सोचो बच्चे, n की जगह n+1 रखेंगे तो n+1, r की जगह तो हम ये कर ही चुके, यहाँ देखो n+1 + s+1, और तुम अगर jnx वाले में, ये रहा jnx का फॉर्मूला आपको दिखाऊं, अगर jn+1 की वैल्यू निकालोगे तो नीचे आएगा n+1 प्लस कुछ +1, तो कुछ में s आ रहा है तो n+1 प्लस कुछ +1। अच्छा यहाँ पर जो अगर इधर r होता है तो इधर r, अगर इधर s है तो इधर भी s, तो इधर s ही आएगा। -1 की पावर, हाँ जी r है
और आर की जगह तो आर, तो आर की जगह एस चल रहा है अपना। फिर एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू एस, तो n प्लस टू एस पर n की जगह हमें चाहिए n प्लस वन, क्योंकि जे एन प्लस वन की बात कर रहे हैं, तो n प्लस वन चाहिए यहाँ पर। तो बच्चे मैं ये पूरा आर्टिकल एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर मुश्किल नहीं है। आपको अगर रिकन्सिलेशन फर्स्ट मैं याद भी करवाऊँगा अभी आगे जाके, तो रिकन्सिलेशन फर्स्ट का फॉर्मूला अगर आपको ये याद है तो कुछ नहीं करना, इस LHS को देखते जाओ। हमें JNX चाहिए, हमने बुला लिया। JN डैश चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x बाई टू की पावर कुछ का कुछ x बाई टू की पावर -1, और फिर x का कोफिशिएंट 1/2 है, वो मल्टीप्लाई में आ गया। फिर x से मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। वो करने के बाद आपने n वाले स्टेप के साथ सब कुछ अलग और 2r वाले स्टेप के साथ सब कुछ अलग, और जो 2r वाले स्टेप है उसमें x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, और फिर ये x बाई टू इस पावर के साथ जुड़कर x बाई टू की पावर n प्लस 2r -1 हो गया। और बच्चे ये r और ये x बचा हुआ है, इस ऊपर वाले r को ख़त्म करना है तो नीचे r कॉमन लेंगे तो r -1 फैक्टोरियल। r से r तो कैंसिल आउट हो गया, पर समेशन को बदलना पड़ेगा 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव पे काम नहीं करता। उसके बाद मन ही मन r-1 को तुमने s मान लिया, और जैसे ही s मानोगे तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर जितने भी r हैं उनकी जगह रख दोगे s+1, तो ये पूरा स्टेप बन जाएगा। फिर इसमें -1 की s+1 को ब्रेक कर देना, -1 की s और -1, ये -1 तो बाहर निकाल देना, अंदर जो भी चीज़ बचेगी वो JN+1 x, तो वो रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर n की जगह n+1 रखेंगे तो आपको JN+1 का मान मिल जाएगा, और r की जगह हमने नया वेरिएबल s ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर s चल रहा है। क्लियर है बच्चे? तो ये पूरी चीज़ JN+1 बन जाएगी। अच्छा, ये इधर वाला जो स्टेप चल रहा था उसमें ये अंदर वाली चीज़ JNX को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पूरा का पूरा आर्टिकल डिराइव हो गया। तो पहला रिकन्सिलेशन हमने पूरा डेरिवेशन कर दिया, और ये जो साइड में चीज़ कर रखी है वो इस पावर को सोल्व करके दिखाया हुआ है कि r की जगह जब आप s+1 रखोगे तो 2s + 2 - 1, तो 2s + 2 - 1, 2 - 1 +1, फिर +1 को पहले लिख दिया, 2s को बाद में, जिससे जब हम यहाँ से JN+1 की वैल्यू निकालें तो एग्जैक्टली हमें वो दिखे। तो बच्चे ये है हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। अब इसी फॉर्म में निकाल रहे हैं सेकंड रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे फर्स्ट और सेकंड में सेम चीज़ क्या है कि उसकी LHS यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम होएगी। फ़र्क क्या आएगा बच्चे, ये जो स्टेप आपको प्लस का दिख रहा है वो वहाँ पर होगा माइनस का, और यहाँ पर ये जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और नीचे पैरों में आ जाएगा n-1, यानी n+1 होता है जब तो यहाँ पर माइनस, और जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर n-1। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा याद रख लेंगे। तो रिकन्सिलेशन फर्स्ट याद करो मेरे साथ। रिकन्सिलेशन की LHS में तो x_n बराबर n_n(x -x_n+1x, और रिकन्सिलेशन जो सेकंड अब डिराइव कर रहे हैं उसमें LHS तो यही है, n की जगह लगा दो माइनस, यहाँ माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पर n-1x, तो वो भी डिराइव कर रहे हैं। तो बस ये दो ही मुश्किल है, आगे वाले चार तो बिल्कुल सिंपल हैं, उनमें हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो आपको ये दोनों की डेरिवेशन तो आनी ही चाहिए। तो आप चाहो तो पहले नोट कर सकते हो और बाद में मेरे साथ समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ध्यान से सुनना बच्चे, हमें ये वाला सेकंड रिकन्सिलेशन डिराइव करना है। फॉर्मेट आपको समझा ही चुका हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। बच्चे सबसे पहले यही LHS के अकॉर्डिंग JNX को बुलाना होगा। JNX का फॉर्मूला समेशन r = 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर ये r लिखा हुआ है अपॉन फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x बाई टू की पावर n+2r। डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कर दिया। तो सेम ही अभी तक तो पिछला स्टेप ही चल रहा है। तो ये x की पावर n का n x की पावर n-1, और x का कोफिशिएंट 1/2 वो मल्टीप्लाई में। फिर x से मल्टीप्लाई करना है, हमने x से पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही यहाँ पर x लग गया। सेम यहाँ तक तो अभी तक कैलकुलेशन हम उसमें भी करके आए हैं। इतना करने के बाद अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट करेंगे। तो याद बस इसमें यही रखना है कि सेकंड रिकन्सिलेशन डिराइव करते वक्त देखो कहीं ना कहीं -n चाहिए, पर मेरा +n है, तो मैं +n को ब्रेक करूँगा कुछ इस तरीके से कि मेरे को -n मिल जाए। तो n को मैं लिखूँगा जानबूझ के 2n - n, बस। तो यही लिखा हुआ है साथ में कि इस वाले रिकन्सिलेशन को डिराइव करने में आपको याद रखना है कि आपको n पावर को ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है। तो आपने n को ब्रेक कर दिया 2n - n, तो देखो मैंने कर दिया, n को लिख दिया 2n - n, प्लस का 2r चल ही रहा है, ये पूरा स्टेप चल ही रहा है, ये पूरा स्टेप चल ही रहा है। अच्छा, ये दोनों सोल्व कर दो, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, पावर 1 है और ये -1 है, सोल्व होकर x/2 की पावर n+2r। तो बस ये एक स्टेप याद रखना है कि आपको n को लिखना है 2n - n। अब उसके बाद की कैलकुलेशन समझो बच्चे, -n के साथ ये वाला पूरा स्टेप और ये वाला पूरा स्टेप मल्टीप्लाई होगा उसको अलग, और 2n + 2r इस पूरे को इकट्ठा रखो।
2n प्लस 2r के साथ ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मल्टीप्लाई होगा तो उसको एक साथ, तो देखो माइनस का n और ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप उसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस 2n प्लस 2r एक साथ और उसके साथ भी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक साथ। तो ये x/2 की पावर n प्लस 2r लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से मेंशन कर लो। इतना करने के बाद बच्चे ये माइनस n चल ही रहा है और ये पूरी चीज़ फॉर्मूला है JNX का। तो बच्चे हमारी RHS की इतनी इतनी चीज़ तो तैयार हो गई। अब बाकी बची हुई चीज़ को ये बनाना है, यानी इस चीज़ को सोल्व करके ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चे? बनाने के लिए सबसे पहले इस स्टेप में इस 2n प्लस 2r में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन, अंदर बच गया n प्लस r, x/2 की पावर n प्लस 2r चली रहे। और बच्चे मैंने इस स्टेप में x/2 से मल्टीप्लाई और x/2 से डिवाइड, तो x/2 से मल्टीप्लाई किया वो तो लिख दिया, और जिस x/2 से डिवाइड किया वो x/2 की पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाकर पावर -1 और वो उस बेस के साथ जोड़ दी, तो x/2 की पावर n-2r -1। तो ध्यान से सुनना, इस स्टेप में क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, एक तो 2 कॉमन लिया, बाकी पूरा स्टेप एज इट इज़। अच्छा, गामा n प्लस r प्लस 1, बच्चे आपने पढ़ा हुआ है गामा n प्लस 1 होता है फैक्टोरियल n, तो बच्चे इसमें से एक घटा देंगे तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n प्लस r प्लस 1 में से एक घटा दो तो +1 से -1 कैंसिल आउट, और n प्लस r के ऊपर क्या लग जाएगा? फैक्टोरियल। तो ये देखो लगाया हुआ है n प्लस r पे फैक्टोरियल। उसके अलावा इस स्टेप में मैंने x/2 से मल्टीप्लाई और x/2 से डिवाइड किया, तो जिस x/2 से मल्टीप्लाई किया वो तो ये रहा, और जिस x/2 से डिवाइड किया वो उसकी पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाकर उस x/2 की पावर -1, और वो x/2 की -1 और ये x/2 की n प्लस 2r बेस सेम होने की वजह से जोड़ दिए, तो x/2 की पावर हो गई n प्लस 2r -1। जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये कैसे बन गया, वो डायरेक्ट सोच लो, x/2 की -1 है और ये x/2 की +1 है, आपस में कैंसिल आउट, तो x/2 की पावर कितनी बचेगी? n प्लस 2r, जो कि पहले बची हुई थी। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बच्चे मैंने इस गामा फंक्शन को तो बदल दिया फैक्टोरियल में, और प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई हैं। गामा n प्लस r प्लस 1 को अगर फैक्टोरियल में बदलोगे तो एक कम हो जाएगा, तो एक कम करेंगे तो n प्लस r ही बच जाएगा। उसके अलावा जैसे क्योंकि ये समझाया भी हुआ है, गामा n प्लस 1 होता है फैक्टोरियल n, यानी एक कम हो जाता है, तो इसमें से भी एक कम करेंगे तो फैक्टोरियल n प्लस r बचेगा, लिख दिया। अब ये n प्लस r जो ऊपर बना हुआ है वो फैक्टोरियल में नहीं है, मेरे को उसको कैंसिल आउट करना है, तो नीचे से n प्लस r को क्या ले लूँ? कॉमन, अंदर बचेगा n प्लस r माइनस 1। तो देखो n प्लस r माइनस 1 डायरेक्ट किया हुआ उसने, n प्लस r कॉमन लिया तो उससे ही n प्लस r कैंसिल आउट, वो लिखा भी नहीं उसने। तो समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की r, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा x, और x/2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, n प्लस 2r माइनस 1 को पहले लिख लिया, नीचे फैक्टोरियल r, और ये देखो इसमें से n प्लस r कॉमन लिया तो उससे वो कैंसिल आउट, तो अंदर बच गया फैक्टोरियल n प्लस r माइनस 1, क्योंकि फैक्टोरियल में जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो अंदर एक कम बचती है, तो अंदर बचेगा n प्लस r माइनस 1। यहाँ तक पहुँच गए बच्चे। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये सारे रीज़न समझा रखे हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने वीडियो में डायरेक्ट समझा दिया आपको। तो ये स्टेप चल ही रहा है, समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी चल ही रहा है, -1 की पावर r एज इट इज़, x एज इट इज़, x/2 की पावर n-1 प्लस 2r एज इट इज़। -1 को पहले क्यों लिखा उसके पीछे भी रीज़न अभी समझाता हूँ। फिर फैक्टोरियल एज इट इज़। अच्छा, इसको वापस गामा में बदल दो, इसको गामा में बदलेंगे तो फैक्टोरियल से जब गामा में जाते हैं तो बच्चे फैक्टोरियल से गामा में जाते हैं तो एक बढ़ा देते हैं, तो n प्लस r माइनस 1 में एक जोड़ दो, तो +1 से -1 कैंसिल आउट, n प्लस r पे लग जाएगा गामा, n प्लस r पे लग गया गामा। इतना करने के बाद मैंने इस नीचे वाले स्टेप में -1 किया और +1, तो n-1 को तो एक साथ, प्लस का r प्लस का 1। अच्छा, बाकी चीज़ सेम चल रही है, x/2 लिखा हुआ है, ये x/2 की पावर n-1 प्लस 2r एज इट इज़। ये x को बाहर कर दिया क्योंकि समेशन r के ऊपर है, और बाकी ये -1 की r चल ही रहा है, फैक्टोरियल r चल ही रहा है, और n प्लस r गामा को हमने फैक्टोरियल में बदल दिया तो एक कम हो जाएगा। उससे पहले इसमें कोई गामा में इसको इसके अंदर -1 कर दिया और +1। अब बच्चे ये पूरी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है Jn-1x। पता कैसे लगेगा? ये जो Jnx है उसमें सारे n की जगह n-1 रख दो, तुम्हें बिल्कुल ये चीज़ और ये चीज़ सेम दिखेगी। तो ये हो गया बच्चे सेकंड रिकरेंस रिलेशन।
तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना। बस यही 2 आर्टिकल याद करने हैं, उसके बाद आगे जो बाकी 4 रिकन्सिलेशन और हैं वो बहुत सिंपल है। तो देखो हमने अगर रिकन्सिलेशन फर्स्ट को याद कर लिया तो सेकंड में चेंजेस आपको बताए ही हैं। तो फटाफट से फर्स्ट याद करते हैं। एक्स जे एन डैश एक्स बराबर एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स। सेकेंड में LHS तो सेम ही है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर n माइनस 1। तो ये हो गया जी सेकंड रिकन्सिलेशन। अब थर्ड को निकालना है तो बच्चे रिकन्सिलेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, थर्ड आ जाएगा। तो देखो थर्ड को याद नहीं रखेंगे हम कभी भी, थर्ड को याद मत रखो, थर्ड के लिए तो डेरिवेशन करके ही देख लो। तो बच्चे पहला और दूसरा याद कर लो। तो पहला और दूसरा रिकन्सिलेशन अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया तो बस दोनों को जोड़ दो, आपके पास तीसरा रिकन्सिलेशन आ जाएगा। तो देखो लिखा भी हुआ है, सिंस वी हैव रिकन्सिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये रिकन्सिलेशन फर्स्ट था, ये रिकन्सिलेशन सेकंड है, और कहता ऐड इक्वेशन 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो बच्चे इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अच्छा ये दोनों को जोड़ेंगे तो x आ गया, ये दोनों सेम है, जुड़कर कितने हो जाएंगे 2x jn डैश x। अच्छा इनमें से x क्या आ जाएगा, कॉमन। तो बच्चे पहले तो इसने उसको जोड़ के दिखाया, तो ये स्टेप एज इट इज़, प्लस करके ये स्टेप लिख दिया। फिर इनमें से x क्या ले लिया, कॉमन, x कॉमन ले लिया तो प्लस वाले स्टेप को पहले और माइनस वाले स्टेप को बाद में। फिर x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 2jn डैश x बराबर jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x। तो रखने को तो हम थर्ड रिकन्सिलेशन को भी याद रख सकते हैं, पर हम याद रखेंगे नहीं। क्यों याद रखना है, पहला दूसरा याद कर लो क्योंकि वो चाहिए। उन दोनों को जोड़ो, तीसरा हाथों हाथ बना लेंगे कॉपी में, और ऐसे ही पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो चौथा रिकन्सिलेशन। तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एट ए टाइम पेपर के अंदर तीसरा और चौथा तो बना के देख लेंगे। तो देखो पहला रिकन्सिलेशन लिखा हुआ है दूसरा, और एक में से दूसरे को क्या कर दिया, माइनस। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 2n jn x हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों स्टेप माइनस के हो गए, माइनस का x ले लिया कॉमन, पहले उसने दोनों के स्टेप माइनस के लिख के दिखा दिए, फिर माइनस का x ले लिया कॉमन। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों माइनस के स्टेप उधर जाकर प्लस के हो गए, तो 2n jn x तो इस तरफ ही है, बस लिख दिया उसने यहाँ पर। ये दोनों माइनस के स्टेप उधर जाकर प्लस के हो गए और x कॉमन आ गया, तो jn प्लस 1x प्लस jn माइनस 1x। और बच्चे ये हमारा हो गया फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। तो हमें बेसिकली थर्ड और फोर्थ को याद नहीं रखना, पहले दो को बुलाकर जोड़ देंगे तो तीसरा, और दोनों को बुला कर घटा देंगे तो चौथा। अब देखते हैं पांचवा रिकरेंस रिलेशन। पांचवा और छठे का आपको ये रिजल्ट याद तो रखना ही है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस मैं कई करवाऊंगा जिसमें पांचवा और छठा रिकरेंस रिलेशन मैं यूज़ करूंगा, तो इसको याद तो करना ही पड़ेगा। एक बार मुश्किल लगेगा पर इसको 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो बच्चे वो कहता है d/dx x की माइनस एन jn x। अगर ये x की माइनस एन है तो यहाँ भी x की माइनस एन, और माइनस है तो ये -1 बाहर आ जाएगा, और j के पैरों में जब भी माइनस यहाँ बाहर वहाँ पर पैरों में n+1, जैसे हमने फर्स्ट रिकन्सिलेशन में देखा भी था, x के बाहर अगर माइनस है तो नीचे n+1, और प्लस है तो नीचे n-1। तो ये ट्रिक याद रखनी है हमें इस चैप्टर के लिए। तो बच्चे d/dx x की माइनस एन jn x का फॉर्मूला याद रखना है, x की माइनस एन एज इट इज़, माइनस बाहर, और यहाँ पर माइनस है तो नीचे पैरों में jn+1x। अब इसको याद तो कर लिया हमने, इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं क्योंकि पेपर में डेरिवेशन आ सकती है। तो बच्चे हमने LHS बुला ली। बच्चे ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, क्योंकि d/dx का मतलब क्या है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो बच्चे पहले फर्स्ट का किया, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, और सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस, अब की बार x की माइनस n एज इट इज़, और jn x का x के रिस्पेक्ट में jn डैश x। अब बच्चे अपने को jn डैश x की वैल्यू चाहिए, तो याद रखना है अगर आप पांचवा रिकन्सिलेशन डिराइव कर रहे हो तो पहले आपने LHS बुला के फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, और फिर jn डैश x की वैल्यू रिकन्सिलेशन फर्स्ट से, हालांकि सेकंड में भी jn डैश x है पर उससे नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें आंसर में देखो jn+1 चाहिए, और jn+1 हमारा फर्स्ट रिकन्सिलेशन में है। तो इस तरीके से छोटी छोटी टेक्निक साइड में लिख लें तो हमें ये बातें याद हो जाएंगी। तो क्या बोला मैंने, इसके अंदर मुझे jn डैश x का मान रखना है, और वो मैं रिकन्सिलेशन फर्स्ट से रखूँगा। तो बच्चे फर्स्ट से अगर jn डैश x का मान निकालूँ तो ये x 1/x पूरे के अपोन में चला जाएगा, भाई ये x पूरे के अपोन में चला जाएगा, और ब्रैकेट में ये चीज़, तो हमने ये रख दिया मान। तो मैंने निकाल के दिखाया, रिकन्सिलेशन फर्स्ट ये होता है। फिर यहाँ से jn डैश x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये x पूरे के अपोन में चला जाएगा, तो ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में कर दी, और बच्चे बाहर अलग से 1/x।
तो ये जे एन डैश एक्स का मान जो रिकन्सिलेशन फर्स्ट से हमने निकाला है उसको उठाकर एज इट इज़ यहाँ पर रख दो इस जे एन डैश की जगह। तो बच्चे ये स्टेप एज इट इज़, प्लस एक्स की माइनस एन भी एज इट इज़, और जे एन डैश की जगह हमने ये पूरी वैल्यू उठाकर रख दी। तो उसने लिखा भी नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है वो, तो आप इसको हाईलाइट कर लो, इक्वेशन नंबर 1 मान रख रहे हैं इसमें जे एन डैश एक्स का। तो दिखा रहा हूँ, ये स्टेप तो तुम्हें एज इट इज़ दिख रहा होगा, प्लस एक्स की माइनस एन भी देखो एज इट इज़ दिख रहा है, और जे माइन एन डैश एक्स का मान ये जो भी तुमने निकाला हुआ है ये तुमने पूरा का पूरा एज इट इज़ उठाकर रख दिया। अब इतना रखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये स्टेप एज इट इज़, एक्स की माइनस एन जब इससे होगा तो एक्स की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1, तो एक्स की पावर -n-1 n इंटू जे एन एक्स। अच्छा, ये एक्स की -n और ये 1/x ऊपर जाकर एक्स की -n-1 और ये एक्स की 1, तो एक्स की 1 और ये एक्स की -1 आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो एक्स की -n जे n + 1x, तो एक्स की -n जे n + 1x, क्योंकि देखो ये चीज़ पूरी ब्रैकेट में है और ये इतनी इतनी चीज़ अलग से ब्रैकेट में है, तुम ब्रैकेट लगा लो ढंग से। ये इतना पूरा ब्रैकेट है और इस पूरे के बाहर 1/x है, तो 1/x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो x की पावर -n-1 वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x की -n-1 इसके साथ भी होगा। उसके साथ करेंगे तो 1 और -1 वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपल स्टेप है, उससे एक स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्ट हमने रटा ही हुआ है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही जब छठा रिकन्सिलेशन डिराइव कर रहे हैं तो बच्चे d/dx वहाँ पर था x की -n, यहाँ पर है x की n, बाकी जे एन एक्स उसमें भी था इसमें भी है। तो फ़र्क क्या है, पाँचवें में था x की -n और अपने पास छठे में है x की n। अब x की n है तो यहाँ पर भी x की n, और बाहर प्लस मतलब ऊपर पावर में प्लस है तो यहाँ भी पावर में प्लस ही आएगा, और प्लस के साथ यहाँ पर नीचे पैरों में फिर आ जाएगा n-1। अब सोचो n-1 के लिए हमें सेकेंड रिकन्सिलेशन बुलाना होगा, तो पहले तो LHS बुलाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, तो x की n का n(x) की पावर n-1, सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड जे एन एक्स का किया तो जे एन डैश एक्स। अब फिर जे एन डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, पर वो सेकंड रिकन्सिलेशन से, क्योंकि हमें जे एन -1x चाहिए। तो बच्चे पहले सेकंड रिकन्सिलेशन बुला लिया, जे एन डैश एक्स का मान निकाल के नहीं दिखाया, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में और x जो है वो अपॉन में चला जाएगा, यानी 1/x वो रख देंगे यहाँ पे। तो ये पूरा स्टेप एज इट इज़, प्लस x की n एज इट इज़, और ब्रैकेट में देख लो 1/x और ब्रैकेट में वो पूरी चीज़। फिर ये 1/x इसके साथ पहले सोल्व कर दो, तो x की n-1 वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई और x की n-1 इसके साथ भी। जब इसके साथ होगा तो x की n-1 में -1 पावर है वो इस +1 से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो x की n जे n-1x, तो x की n जे n-1x, और ये स्टेप जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। बच्चे एक इसमें x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक स्टेप से ये एक स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये वाला बचेगा, तो x की n जे n-1x। तो इतना काम आज की क्लास में पढ़ोगे बच्चे। कल की क्लास में तुम्हें ये 6 के 6 रिकन्सिलेशन याद होने चाहिए, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। तो बेसल के ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बेसल इक्वेशन को लिखें और उसके 6 के 6 रिकन्सिलेशन डिराइव करो या उसके रिकन्सिलेशन डिराइव करें। तो आपको 6 के 6 मुजबनी याद होने चाहिए, इतने मुश्किल नहीं है, तो उसको एक बार और देखोगे तो याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।